सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं आज के सुंदर विषय में। आज का विषय है ढाल किसके लिए। जी हाँ, ढाल किसके लिए। तो सर्वप्रथम आइए हम समझ लेते हैं कि ढाल क्या है। ढाल वे हैं जो हमारी देह को, हमारी प्राण को, हमारी आत्मा को हानि होने से बचाता है, विपत्तियों से बचाता है, मुश्किलों से बचाता है। वही हमारे लिए क्या है? ढाल है। हालेलुया। तो हम ढाल को समझ चुके हैं, तो आइए वही ढाल जो हमें विपत्तियों से बचाता है, जो हमें मृत्युओं से बचाता है, जो हमें हानियों से बचाता है, वही ढाल किसके लिए है? हालेलुया। क्या आप मृत्यु से बचना चाहते हैं? क्या आप हानियों से बचना चाहते हैं? क्या आप विपत्तियों से बचना चाहते हैं? क्या आप संकटों से बचना चाहते हैं? यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको ढाल की अति आवश्यक है। हालेलुया। आपको ढाल की आवश्यकता है। आप ढाल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो चलिए हम देखेंगे कि ढाल किसके लिए है और हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ढाल को। हालेलुया। नीति वचन के 2 अध्याय उसके 7वां आयत कहता है, 7वां पद कहता है कि जो खराई से चलता है उसके लिए वहां ढाल ठहरता है। हालेलुया। जो खराई से चलता है उसके लिए वहां ढाल ठहरता है। जी हाँ, कौन ढाल ठहरता है? परमेश्वर यहोवा स्वयं हमारे लिए ढाल ठहरता है। जब हम खराई से चलते हैं, जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, अमल करते हैं परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में, तो हम खराई से चलने वाले परमेश्वर के दास भक्त बन जाते हैं। जी हाँ, और परमेश्वर कहता है कि जो खराई से चलेगा, जो मेरे वचनों को मानेगा, जो मेरे वचनों पर चलेगा, उसके लिए मैं ढाल ठहरूंगा, उसे मैं मृत्यु से बचाऊंगा, उसे मैं संकटों से बचाऊंगा, उन्हें मैं बहुतायत की आशीष दूंगा। जैसे कि यशायाह के पुस्तक उसके 43 अध्याय उसके 13वें पद कहता है, क्या कहता हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूँ। देखो, यहोवा परमेश्वर जो पृथ्वी और आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो कह रहा है मैं आप लोगों के लिए ढाल ठहरूंगा। लेकिन कब ठहरूंगा? जब खराई से चलोगे, जब मेरी आज्ञाओं को मानोगे और उसमें चलोगे, मेरी आज्ञाओं को अमल करोगे अपने जीवन में, तो मैं आपके लिए क्या ठहरूंगा? ढाल ठहरूंगा। क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूं तब कौन मुझे रोक सकेगा? देखिए, परमेश्वर कह रहा है, जब मैं काम करना चाहूं, मैं जब आपको आशीष देना चाहूं, जब आपकी उन्नति करना चाहूं, जब आपकी उद्धार करना चाहूं, तो कौन है जो मुझे रोक सकता है? परमेश्वर यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि परमेश्वर कार्य करना चाहे, यदि परमेश्वर आपके जीवनों में कार्य करना चाहे, यदि परमेश्वर आपके घरों में कार्य करना चाहे, यदि परमेश्वर आपकी कलीसिया में कार्य करना चाहे, तो कौन है जो परमेश्वर के हाथ को रोक सकता है? कोई नहीं। हालेलुया। यदि परमेश्वर स्वयं कार्य करना चाहे तो उसे रोकने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिन्होंने पृथ्वी, आकाश और सूर्य चंद्रमा को रचा है। वो सर्वशक्तिमान और पवित्र परमेश्वर है। वही परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए ढाल ठहरूंगा जब तुम मेरे वचनों को मानोगे और मेरे वचनों के अनुसार चलोगे। क्योंकि नीति वचन 2 का 7 यही कहता है कि जो खराई से चलता है उनके लिए वह ढाल ठहरता है, अर्थात परमेश्वर ढाल ठहरता है, अर्थात परमेश्वर उनको मृत्यु से, बीमारियों से, विपत्तियों से और नाना प्रकार के दुख और दर्दों से बचाता है। कौन? परमेश्वर यहोवा, जो हमारे लिए ढाल ठहरता है। किसके लिए ढाल ठहरेगा? यदि हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे और उसके अनुसार से चलेंगे तब। हालेलुया। यहाँ पे भजन संहिता 3 के 3 को जब हम पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। दाऊद कहता है, आत्मा में कहता है कि हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। यदि आत्मा में आप कह रहे हो, यदि आप आत्मा में कह रहे हो, यदि प्रार्थना में आप कह रहे हो, आत्मा में कह रहे हो, तो आप समझ जाइए कि आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं। आप परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं और आत्मा आपको कह रहा है कि परमेश्वर आपके चारों ओर ढाल है। जी हाँ, आप कैसे जानेंगे, आप कैसे समझेंगे कि परमेश्वर यहोवा मेरे चारों ओर ढाल है? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलोगे और जब चलते चलते जाओगे, यदि आप प्रार्थना करोगे तो वह वचन आपके सामने में आ जाएगा। जब आपका विपत्ति आपके सामने में रहेगा, तब आप क्या कहोगे? हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। हालेलुया। आप मेरे चारों ओर मेरी ढाल हो, मुझे कोई घटी ना होगी। हालेलुया। ना मेरी हानि होगी, ना मुझ पर विपत्ति आएगा, ना कोई दुष्ट मुझ पर चढ़ाई कर सकेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, आप यहाँ भी कहते हो कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाएगा, उनमें से कोई भी तुझ पर सफल ना होगा।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा हमारे ढाल है, तो कहां से तीर, कहां से तलवार हम पर चलेगा? परमेश्वर इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हारे ढाल हूं और तुझ पर कोई भी तलवार और तीर ना चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 5:12, तो इसमें लिखा है स्पष्ट रूप से, क्योंकि धार्मिक को आशीष देगा, क्योंकि तू धार्मिक को आशीष देगा, हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन, हालेलुया। यदि हम धर्मी बनेंगे, यदि हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने दिन को काटेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। आमीन, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर के वचनों पर खराई से चलते हैं, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। हालेलुया। तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर, उस पे चलकर, हम परमेश्वर जो स्वयं ढाल है हमारी, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इन प्रभु यीशु के लहू की जय, सबको जय मसीह की।